So guys, what's up, welcome back to the amazing video of CA Inter Law, and this is very important video for CA Inter Law for the students who are going to appear in January 26 attempt. जो बच्चे जनवरी 26 में अपीयर करने वाले हैं, जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भी अगर अपीयर करना है, या फिर ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो बहुत रेलेवेंट होने वाली है जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए थे बट दे वर नॉट एबल टू क्लियर इट। तो अभी सर हमको लॉ कैसे रीस्टार्ट करना है, हमको लॉ में क्या चीज करनी है, क्योंकि इस बार हमने देखा लॉ का पेपर इतना ऐसा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पेपर पूछा, ठीक है। फिर कई बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थी कि उनके 40 भी नहीं आ पाएंगे, बट दे हैव स्कोर्ड 40 50, उनके मार्क्स आए। बट सर अगर लॉ का पेपर ऐसा आएगा, लॉ के पेपर में काफी टेक्निकल क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चंस थे जो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहां से पूछे हुए हैं, ठीक है। और अगर ये पेपर को मैं बेंचमार्क रखूं, जिसको मैं बेंचमार्क बना नहीं सकता, बट स्टिल अगर मैं बोलूं कि अगर इंस्टीट्यूट इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है तो आपको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी। अगर आपके पास इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आगे कल को चल के कभी भी ऐसा दोबारा पेपर आया, वी कैन नॉट से कि जनवरी का पेपर जो है वो सिंपल आएगा, क्या पता फिर इसी लेवल का अगर पेपर आया तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे उस सब के लिए करना है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सो मच कंटेंट इज कमिंग फॉर यू फॉर द जनवरी 26 अटेम्प्ट ऑन दिस चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे कोई भी आपसे मिस आउट नहीं होगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग सो मेनी स्ट्रैटेजी, प्लानर्स, एवरीथिंग एंड मोटिवेशन, एवरी कंटेंट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड। सो प्लीज इस चीज को सब्सक्राइब करके रखना। टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन करके रखना। उसके दो रीजन है, एक तो सारे अपडेट्स मिलेंगे, एक और अभी मैं बताऊंगा, उसके लिए भी आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि हमको क्लासेस लेनी चाहिए, हमको फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, या हमको सेल्फ रिवीजन करनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा आपको ना ये पहले चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि मैं क्या करूं। तो आप ये चीज देखो कि आपको क्या, अभी आपका स्कोर क्या रहा है, आपके 2 अटेम्प्ट हुए, 3 अटेम्प्ट हुए, बट अगर आप, मैं बोलता हूं आप 45 50 स्कोर कर पा रहे हो, उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं 45 50 पे पहुंच रहे हो ना, तो आपको ठीक है, यू आर कॉन्सेप्चुअली ओके, यू आर एकेडमिकली ओके। आप क्या करो, आप रिविजन वीडियो को फॉलो करो, और रिविजन फॉलो करके राइटिंग प्रैक्टिसेस करके उसी से आपका काम बन जाएगा, बिकॉज यू जस्ट हैव टू पॉलिश द थिंग्स। आपको चीजें सिर्फ पॉलिश करनी है, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल अगर दिक्कत नहीं लगती है तो। बट सर ये मैं कैसे असेस करूंगा कि मुझे कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है या नहीं है? तो आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, आपको पता है कॉन्सेप्ट किस पे आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, किस पॉइंट पे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आईसीएआई या बारीक पॉइंट से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आपके छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये असेस करना पड़ेगा वेदर आई एम एबल टू रिकॉल दोस कॉन्सेप्ट्स और नॉट। अगर मैं कर पा रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हूं। अगर मैं पेपर में 1-2 क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं, चलो 1-2 क्वेश्चन हर बच्चे को नहीं आते होते, बट अगर आप सोचो पेपर में आपके पास 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स होंगे, आपके पास 15-16 क्वेश्चन होंगे जो करने होंगे। अब उसमें से आप 10 क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ पा रहा, यू आर एकेडमिकली वीक, यू शुड टेक द क्लास। आपको क्लास लेनी चाहिए, और अगर आप कॉन्सेप्चुअली ओके हो तो मैं बोलूंगा रिवीजन से काम बन जाएगा। बट सर अगर हमको क्लास लेनी है तो क्या हम रेगुलर क्लासेस लें? तो मैं बोलूंगा नहीं, एब्सोल्युटली नो। अगर आप 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली यू हैव टू टेक द क्लास, क्योंकि बेटा आप मानो इस बात को, यू आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं है, पेपर के लेवल आर गोइंग हाई एंड हाई, और अगर वो पेपर का लेवल उतना जाएगा, हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे वो पूछना क्या चाह रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि हर 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हमको हो चुके हैं, हर अटेम्प्ट में सर हम देख रहे हैं कि हमारे 40 भी टच नहीं हो पा रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली मैं 40 से नीचे क्यों हूं? क्योंकि मुझको टॉपिक ही नहीं आते हैं। तो आपको वो टॉपिक समझने पड़ेंगे। रिविजन्स जो होती है ना, वो सिर्फ रिविजन्स होती हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए होती हैं। बट हम जो छोटे बारीक पॉइंट जो एनालिसिस करते हैं, वो हम कहां पे करते हैं? वो हम क्लासेस के अंदर करते हैं। तो आपके पास रेगुलर क्लास अटेंड करने का कोई टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप देखो, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप जो इंटरलिंक्ड सेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, 2 सेक्शंस का मिलाकर क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं समझ में आ पा रहा, यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो मैं बोलूंगा दिस इज द बैच फॉर यू, फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए है। आप इस फास्ट ट्रैक बैच को मेरे साथ कंप्लीट करो, एंड आई अश्योर दैट यू विल गेट एग्जामिनेशन आफ्टर डूइंग दिस बैच। अगर आप तमीज से पढ़ाई करोगे, अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली बेटा आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इन दिस बैच वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर लॉ इन 100 आवर्स ओनली। सर फिर तो आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स कराओगे? नहीं, ईच एंड एवरी टॉपिक इज गोइंग टू डिस्कस, ईच एंड एवरी चैप्टर इज गोइंग टू डिस्कस। अपन क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन लिख के देखेंगे, उसके अपार्ट राइटिंग प्रैक्टिस अपन जो और यूट्यूब पे करते हैं वो तो रहेगी। बट मैं बोल रहा हूं इस पूरे बैच के अंदर यू विल गेट द थॉरो नॉलेज ऑफ द लॉ। बस ये रहेगा। फिर सर रेगुलर और इसमें फर्क क्या हुआ? रेगुलर में क्या होता है, अपन नोटिंग ज्यादा करते हैं, इसमें भी अपन नोट्स बनाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक पीडीएफ लगाकर तुमको पढ़ा दिया जाएगा, कि जस्ट पीडीएफ लगा दी और तुमको पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होने वाला। मैं फास्ट ट्रैक में भी नोट्स बनवाने वाला हूं, और सारी चीजें बहुत अच्छे से अपन समझेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 25 to 30 डेज। 25 दिन के अंदर ही मान लो आपका लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या है?
7th ऑफ नवंबर से लाइव बैच ये जो है ये स्टार्ट होगा एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय 4 to 7th ऑफ दिसंबर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा एंड एंटायर लॉ विल बी डन विद मी। मॉर्निंग का टाइम रहेगा 8 से लेकर 12:30, उसके बीच में आप ये बैच मेरे साथ कर सकते हो। सुबह सुबह में क्लास करके साइड हो जाना ताकि पूरा दिन तुम्हारे पास बाकी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद दैट लॉ की रिवीजन के लिए रहे। तो ये बैच आप आराम से ले सकते हो, सारे नोट्स तुम्हारे इसके अंदर बन जाएंगे। कलर कोडेड जो बुक है कॉम्पैक्ट बुक वो तुम्हें मिलेगी, क्वेश्चन बैंक तुम्हें हार्ड कॉपी में मिलेगा एंड द बेस्ट पार्ट द चेरी ऑन द केक इज कि अभी ये जो प्राइस है 3499 फॉर 1 or 2 days आई थिंक अभी और ऑफर बचा हुआ है, आपको ये 2999 का पड़ेगा। व्हेन यू विल ऐड दैट कोर्स इनटू योर कार्ट वो आपका 2999 का हो जाएगा बिकॉज अभी रिजल्ट वीक का ऑफर चल रहा है। फास्ट ट्रैक्स पे 500 रुपीज और ऑफ है, तो ये अभी 1-2 दिन के लिए आपको 2999 का मिलेगा। अदरवाइज उसके बाद आप डेमो देखने के बाद जब लोगे तो आप डेमोस पुराने वाले भी देख सकते हो डेफिनेटली, बट अगर आपने लेट करा तो फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, देन डिस्काउंट विल बी ओवर, इट विल बी अगेन टू 3499। तो मैं बोल रहा हूं इफ यू एक्चुअली नीड तो आप ये बैच को ले लो, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लॉ। और आपको बहुत टाइम हो गया क्लास लिए हुए, आपके पास बुक्स बहुत 2 साल पुरानी है, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड टेक दिस बैच एंड दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। इस बैच में सबसे बड़ी बात है कि सर इट इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच और लाइव होने वाला है तो 1-to-1 अपना इंटरेक्शन रहेगा। मैं बोलूंगा मेरे साथ लाइव अटेंड करना, ठीक है। सारी गाइडेंस उसके अंदर रहेगी, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब चीज अपन उसके अंदर लाइव करने वाले हैं। तो आपको कोई डाउट भी रहेगा ना वो लाइव देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा भी कोई डाउट रहेगा तो मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सारी अपडेट्स जो है वो आपको टेलीग्राम में मिलेंगी। अब ये तो हुई बात उन बच्चों की जिन्होंने फास्ट ट्रैक लेना है। अब मैं आता हूं सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट अबाउट वो वाले बच्चे जिन बच्चों की कोई फास्ट ट्रैक की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं बोलता हूं मत लो फास्ट ट्रैक, मत लो। अगर आपको लगता है मैंने बोला ना 45-50 के आसपास आप आ पा रहे हो बट आपको एग्जाम्शन तक जाना है, यू गो विद द रिविजन्स। सर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस बताओ, आप रिविजन्स लेने वाले हो या रिविजन्स नहीं लेने वाले हो? मैं बोलूंगा चैनल पे जाना। चैनल पे जब आप जाओगे और चैनल पे जाके आपको देखने को मिलेगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो अभी रिसेंट सितंबर 25 की अटेम्प्ट के लिए मैंने पूरी लाइव रिवीजन्स ली हैं। वही सेम अभी जाओ चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सितंबर 25 लाइव रिवीजन्स। वो सितंबर 25 वाली जो लाइव रिवीजन्स है दैट यू कैन फॉलो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट रिवीजन है। तो इस अटेम्प्ट में लाइव अभी रिवीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अभी जो है वो अभी रिवीजन्स ली हैं, वही रिवीजन हम फॉलो करेंगे। सर व्हाट अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस? प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करा दो ना। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने 2 बार ली ऑलरेडी। मई में मैंने सारे चैप्टर्स के लिए ली थी, सितंबर में मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस की ली थी कुछ चैप्टर्स कंबाइन करके। अब मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है ना मैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस ले लूंगा। तो मेरा प्लान ये है कि जो इंपॉर्टेंट बड़े चैप्टर्स हैं मैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस लूं। बट मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर सारे चैप्टर्स की राइटिंग प्रैक्टिस ले लो, आप कमेंट में लिखोगे कि सर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ऑल चैप्टर्स। अगर ऐसे 100 कमेंट भी आ गए ना, ऐसी रिक्वेस्ट आ गई, अगर इतनी रिक्वेस्ट रही, मतलब ऐसा रहा कि भाई यस इतने लोग चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से 15 चैप्टर्स की राइटिंग प्रैक्टिस लूं, तो मैं ले लूंगा। फिर मैं 15 के 15 चैप्टर्स की राइटिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली लूंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी 15 के 15 चैप्टर्स की राइटिंग प्रैक्टिस लाइव ली हुई है। उसके बाद मैं बोल रहा हूं सेकंड प्लेलिस्ट भी बनी हुई है राइटिंग प्रैक्टिस की जिसमें भी 15 चैप्टर्स कवर्ड है, बट क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम है। बट इफ यू वांट दैट यस वी वांट न्यू लाइव रिविजन्स, लाइव क्वेश्चंस प्रैक्टिस, हमको लाइव चाहिए सर 15 के 15 चैप्टर्स के आप और 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन हर चैप्टर के करवाओ एंड लाइव करवाओ वो दोबारा से, तो मैं लाइव लेने के लिए रेडी हूं। बट अगर तुम लोग चाहते हो तो इफ यू आर सेइंग दैट यस हम पुरानी रिविजन से कर लेंगे, पुराने प्रैक्टिस से कर लेंगे, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। बट अगर आप बोलते हो नहीं सर हमको नए राइटिंग प्रैक्टिस के लाइव सेशंस लेकर आ जाओ, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना। आई विल सी दैट कमेंट। अगर रहा तो डेफिनेटली मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं कमिट करता हूं, मैं 15 के 15 चैप्टर्स की लाइव दोबारा से राइटिंग प्रैक्टिस लूंगा विद सॉलिड क्वेश्चन सारे अपन करेंगे, सेशंस लगा के आराम से तुमको राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा एंड दैट टू फ्री ऑन द यूट्यूब। ठीक है, तो वो तुम लोग मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बता दोगे कि कैसा तुमको चाहिए। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सरप्राइज है वो मैं डालूंगा, उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। उस सरप्राइज के लिए मैं बोल रहा हूं ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना, बिकॉज ये राइटिंग प्रैक्टिस वाला तो चलो ठीक है जो है, इसके अलावा एक और सरप्राइज आई एम कमिंग विद जो आपके लिए होने वाला है जनवरी 26 के अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करके रखना। सर बुक्स हमको बताओ, बुक्स ओल्ड लेनी चाहिए, मतलब जो पुरानी है वही चला लें, या न्यू वाली लेनी चाहिए? अगर मैं बोलूंगा आपके पास बुक्स 1-2 साल पुरानी हो चुकी हैं, आप बहुत बार उस पर मार्किंग कर चुके हो, बार बार वही बुक उठा के देखते हो, आपको लगता है यार मन नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा उस केस में आप न्यू बुक ले लेना। बट अगर आपके पास अभी बुक एकदम साफ सुथरी है, अच्छी है, सही है, अभी एक ही एडिशन पुराना है, तो देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट बुक ओनली, आपको कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो रिवीजन शेड्यूल्स रहेंगे, कैसे कैसे आप लोगों को रिवाइज करना है, ये मैं सब उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको फास्ट ट्रैक नहीं लेना। रिवीजन कैसे रहेगा, रिवीजन में कैसे कैसे डेली क्या रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द टेलीग्राम चैनल। तो रेगुलरली टेलीग्राम में मैं अपडेट डालने वाला हूं, आज आपको क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, वॉइस नोट्स मैं उसके अंदर डालूंगा।
और उसी के अंदर क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा कि ये वाले क्वेश्चंस आप फॉलो कर सकते हो, साथ में आपकी रिवीजन के साथ जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी। ठीक है सर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। इसके बाद कुछ बातें जब आप लॉ पढ़ोगे ना तो वो आपको जरा ध्यान में रखनी है। सर क्या क्या? पहला, आपको लर्न करना है, रीड नहीं करना है। आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो अभी तक, जो लोग बच्चे कर रहे हैं, आप लोग पढ़े जा रहे हो, आप एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, आपको लगता है मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा। सर आपने याद ही नहीं किया तो रिकॉल कैसे होगा? जो चीज दिमाग में बिठाई ही नहीं है वो बाहर कैसे निकल के आएगी? तो जब तक उसको दिमाग में बिठाओगे नहीं, जैसे 12th क्लास में थ्योरी याद करते थे, बुक बंद करके ऐसे आंख बंद करके याद करते थे, वैसे आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, तभी चीजें रिकॉल होती हैं। फर्स्ट टिप इज दैट यू हैव टू रीड, नॉट ओनली रीड, यू हैव टू लर्न। सेकेंड चीज, राइटिंग आंसर्स इज मस्ट। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो थ्योरी के पेपर में, आपके साथ ब्लंडर होने वाला है एग्जाम में जाके, बिकॉज आपका एक्सपेरिमेंटेशन एग्जाम के अंदर होगा सीधा जाके। ये चीज आपको नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। प्लीज राइट एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस डेली। आप डेली भी 2 क्वेश्चंस लिखोगे, आज से 50 दिन भी आप 100 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। और अगर सर राइटिंग प्रैक्टिस आ गई तो फिर तो मैं बोल रहा हूं ना, राइटिंग प्रैक्टिस आ गई तो मैं तो तुम्हें एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। बट दैट डिपेंड्स कि तुम लोग वो चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। अगर तुम लोग चाह रहे हो, डेफिनेटली कमेंट करना, मैं 15 के 15 चैप्टर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। वो होने के बावजूद भी मैं बोलूंगा आप सेपरेटली भी 2-2 क्वेश्चंस अपनी तरफ से लिख के देखना। ठीक है। तीसरी चीज, कभी ये गलती मत करना कि सर मैं सिर्फ बड़े चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख लूंगा, मैं शेयर कैपिटल डिवेंचर देख लूंगा, बस ये सब मैं कर लूंगा, थोड़ा फेमा कर लूंगा। नहीं, यू नेवर नो कि कब कौन से अटेम्प्ट में क्या हो जाए। आपको हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलना है, हर चैप्टर पढ़ के जाना है, चाहे वो प्रीलिमिनरी ही क्यों ना हो। एवरी चैप्टर यू हैव टू डू दिस टाइम। आप कुछ कॉस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कॉस्ट बियर नहीं कर सकते कि मैं एक भी चैप्टर छोड़ दूं। मैं तो बोल रहा हूं चैप्टर छोड़ो, मैं एक टॉपिक छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा, आपको सब पढ़ना है। अगली बात, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स पे अब इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ रहे हैं, अंदर अंदर घुस के एमसीक्यू पूछ रहे हैं, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए। अदर लॉ पे फोकस रखना, बिकॉज जीसीए आईयूएस कैन बी द गेम चेंजर एंड यू कैन फाइंड सुपर रिवीजन ऑन द चैनल फॉर दैट। मैं बोल रहा हूं एक बार रिवीजन देखना जीसीए की, एक बार रिवीजन देखना आईयूएस की, कमेंट्स पढ़ना, तुमको समझ में आ जाएगा कि रिवीजन में जो 2 घंटे इन्वेस्ट करने वाले हो उससे पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ये 2 घंटे मेरे वेस्ट नहीं होने वाले हैं। सो बाय फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन डेफिनेटली क्लियर द लॉ। कुछ भी प्रॉब्लम रहे, कोई और चीज रहे, प्लीज डू कमेंट, प्लीज रीच मी आउट थ्रू द टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जैसे भी मेरे को रीच आउट करना है करो। आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्या और बेटर करना है। बट ये चीजें प्लीज लॉ में फॉलो जरूर करना कि आपको लॉ को अच्छे से अगर करना है, एग्जामिनेशन लानी है, तो डेफिनेटली यू शुड डू दिस। एंड यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द फास्ट ट्रैक बैच देन डेफिनेटली बाय दैट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द बीबी वर्चुअल वेबसाइट। आपको वहां से वो फास्ट ट्रैक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? सो दिस वाज ऑल अ वीडियो फॉर द लॉ प्रिपरेशन। कुछ और जो चीजें रहेंगी डेफिनेटली मैं अब और चैनल के ऊपर सारी चीजें धीरे धीरे लाता रहूंगा। मल्टीपल थिंग्स आई एम गोइंग टू अपलोड, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑफ सीए इंटर, एंड मिलेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।